इंट्रोडक्शन टू स्पिनिंग प्रोसेस। कताई प्रक्रिया का परिचय। कताई कपड़े के रेशों और फिलामेंट्स को बुनाई या बुनाई के लिए धागों में बदलने की प्रक्रिया है। इस लेख में हम उन विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे जो खराब काते गए धागों के निर्माण का कारण बनती है। ये देखो हम लोगों के स्पिनिंग मशीन का फिगर है। खराब काते गए सूत्र विभिन्न गुणों से नियमित ऊनी सूत से भिन्न होते हैं। आगे की प्रक्रिया के लिए केवल लंबी स्टेपल लंबाई 4 इंच या अधिक वाले फाइबर ही लिए जाते हैं और धागों को काट किया जाता है और कंघी की जाती है, जिससे वे मजबूत, महीन और चिकने हो जाते हैं। सबसे खराब धागों का उपयोग ज़्यादातर बुनाई के लिए किया जाता है, क्योंकि यह कठोर बुनाई प्रक्रिया का सामना करने और चिकने बुने हुए कपड़े का उत्पादन करने में सक्षम है। खराब काते गए सूत की कताई निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। ये देखिए हम लोगों का स्पिनिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट है। इसमें मतलब जो हर एक प्रोसेस से गुजरता है, जो स्पिनिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट होता है, इसमें हर एक हेडिंग दी गई है। इसमें हर एक हेडिंग को थोड़ा थोड़ा जानेंगे। देखो पहली हेडिंग है ब्लेंडिंग। कच्चे माल के रूप में ऊन एक गठरी के रूप में आती है। सम्मिश्रण के दौरान पूरे धागे और इस प्रकार कपड़े में भिन्नता को कम करने के लिए कई गांठों के एक साथ मिलाया जाता है। यह सजाती मिश्रण सूत के गुणों के एक रूपता भी सुनिश्चित करता है। यह गांठों को एक साथ खोलकर किया जाता है और रेशों को ब्लेंडिंग बिन में ले जाया जाता है, जहां इसे एक रीड टेबल पर लोड किया जाता है, जिसमें स्पाइक एप्रन प्लग होते हैं जो अनिवार्य रूप से गांठों को फाड़ देते हैं और संपीड़ित हवा के माध्यम से फाइबर को समान रूप से मिलाते हैं। ये देखिए हम लोगों का फिगर है ब्लेंडिंग मशीन का, जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली हेडिंग आती है कार्डिंग। इसका हिंदी में बोलते हैं कंघी करना। यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो विभाजन और पुनः विभाजन चरणों की एक श्रृंखला का उपयोग करके तंतुओं को अलग करती है, साफ करती है और आपस में मिलाती है, जिससे तंतु एक दूसरे के समांतर लेट जाते हैं और फाइबर की समान मोटाई की एक पतली शीट तैयार होती है, जिसे ले कहा जाता है। फिर एक परत को संघनित करके फाइबर को एक सतत जाल बनाया जाता है, जिसे सिल्वर के नाम से जाना जाता है। यह कताई प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि इसे सूत में बदलने के लिए टुकड़ों को आगे खींचा जाएगा। देखिए अगली हेडिंग है कॉम्बिंग। इसको हिंदी में बोलते कंघी। यह एक छोटे फाइबर 4 इंच से कम को धोड़ा रिंगों या स्टील पिन की सीधी पंक्ति द्वारा अलग करता है। ऊनी प्रणाली में इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि छोटे रेशों को आगे की प्रक्रिया के लिए बरकरार रखा जाता है। निकाले गए छोटे रेशों को नॉइल कहा जाता है और आगे की कताई प्रक्रिया में सजावटी योजक के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए अगली हेडिंग है गिलिंग। फिर कार्डेड ऊन को गिलिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से छोटे तंतुओं को हटा दिया जाता है और लंबे तंतुओं शीर्ष के यथासंभव समांतर संरेखित किया जाता है। यह कार्डिंग प्रक्रिया के दौरान बची किसी भी अशुद्धता को दूर करने में भी मदद करता है। इस प्रकार शेष उपज में संरेखित रेशे सीधे हो गए हैं और एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। यह रेशों के आगे मिश्रण में भी मदद करता है और पूरे बंडल में एकरूपता में सुधार करता है। अगली हेडिंग है ड्राइंग। इसको हिंदी में चित्रकला बोलते हैं। यह प्रक्रिया गिलिंग मशीन पर भी की जा सकती है। इसमें सिल्वर्स और अधिक कॉम्पैक्ट रूप में खींचा जाता है, जिसमें यह यार्न तैयार करने के लिए पतला हो जाता है। गिलिंग मशीन में ड्राइंग प्रक्रिया के लिए केवल मशीन सेटिंग को बदला जाना चाहिए।
सूत की आवश्यकताओं के आधार पर क्रमिक रूप से एक या अधिक ड्राइंग प्रक्रिया दी जाती है। देखिए जो हमारा ये कुछ फिगर है ड्राइंग का, ड्रॉ फ्रेम इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ड्रॉ फ्रेम होता है। रोविंग, अगली हेडिंग, इसको हिंदी में घूमना बोलते हैं। रोविंग ऑपरेशन का उद्देश्य सिल्वर को कताई के लिए उपयुक्त आकार में छोटा करना है। सिल्वर्स को बढ़ती गति के साथ रोलर्स के सेट से गुजारा जाता है। यह रैखिक फाइबर घनत्व को और कम करने में मदद करता है। इसे कताई की प्रक्रिया के लिए तैयार करता है। रोविंग के दौरान थोड़ी मात्रा में ट्विस्ट बीम जोड़ा जाता है जो रोविंग को आवश्यकता रैखिक घनत्व पर खींचने में मदद करता है। फिर रोविंग को रोविंग बोबिन पर रोल किया जाता है। ये देखिए इसका कुछ फिगर है रोविंग का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं किस तरह रोविंग मशीन होती है। इसको हिंदी में घूमने वाली मशीन भी कहा जाता है। देखिए अगली हेडिंग है स्पिनिंग, इसको बोलते हैं हिंदी में कताई। रोविंग के दौरान रोविंग बोबिन को रिंग फ्रेम में डाला जाता है जहां रोविंग ऊन को आगे खींचकर सूत में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान थोड़ी मात्रा में ट्विस्ट मिलाया जाता है जो धागे को मजबूत करता है और ड्राइंग प्रक्रिया में भी मदद करता है। फिर आगे की वाइंडिंग के लिए यार्न को रिंग बोबिन पर लपेटा जाता है। ये देखिए हम लोगों की जो है स्पिनिंग मशीन जो होती है, इसका ये कोई चित्र है आप लोगों को देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसको बोलते हैं कताई रिंग फ्रेम इसको मशीन होती है ये। देखिए अगली हेडिंग है वाइंडिंग समापन। मशीन की सीमाओं के कारण रिंग स्पिनिंग बॉबिन का पैकेज आकार छोटा होता है। आगे की प्रक्रिया के लिए बेहतर उत्पादन दर के लिए बड़े पैकेजों की आवश्यकता होती है। यदि आगे की प्रक्रियाओं में छोटे रिंग स्पन बॉबिन का उपयोग किया जाता है तो उन्हें बार बार बदलना होगा जिससे मशीन की दक्षता कम हो जाएगी। इस प्रयोजन के लिए ऑटो कॉर्नर का उपयोग रिंग स्पून बॉबिन में बड़े पैकेज बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान सूत के दोष जैसे स्लम मोटे और पतले स्थानों को उस बिंदु पर काटकर और जोड़कर ठीक किया जाता है। वर्तमान समय में अधिकांश कारखानों में ऑटो कॉर्नर पर स्वचालित कटिंग और स्प्लिसिंग अटैचमेंट होते हैं। ये देख लीजिए आप लोग इसका भी फिगर, जो ये मशीन हम लोगों की है ऑटो कॉर्नर मशीन है। अब लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए अगली हेडिंग आती है असेंबली वाइंडिंग। एकल धागे की ताकत हमेशा डबल प्लाई धागे की तुलना में कम होती है। ताना बाना बुनने की प्रक्रिया के लिए अधिक ताकत की आवश्यकता होती है जिसे प्रदान करने के लिए एक परत वाला धागा अपर्याप्त है। सूत को दोगुना करने से सूत की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस मशीन में ऑटो कॉर्नर में बने पैकेज का उपयोग किया जाता है। एक डबल प्लाई यार्न बनाने के लिए 2 पैकेजों का उपयोग किया जाता है और उन्हें दोगुना किया जाता है। अब चलिए अगली हेडिंग है ट्विस्टिंग, घुमा। असेंबली वाइंडिंग मशीन में बनने वाला डबल धागा मुड़ता नहीं है। मोड़ के बिना हमेशा यह संभावना बनी रहती है कि ट्राई धागे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। यह TFO 241 मशीन द्वारा किया जाता है जहां मशीन आवश्यकता उपयुक्त मोड़ प्रदान करने के लिए 8000 से 10,500 RPM के बीच चलती है। ये देख लीजिए आप लोग फिगर इसका, जो TFO मशीन होती है इसको हिंदी में घुमा 241। देखिए अगली हेडिंग है स्टिपिंग भाप। मोड़ने की प्रक्रिया के बाद घायल धागों को ऑटोक्लेव मशीन में भाप देने के लिए सेट किया जाता है जो
भाप स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जोरदार गर्म कंटेनर होता है। नियंत्रित भाप और दबाव में दिया गया मोड़ स्थायी हो जाता है और फिर स्पूल अंततः बुनाई या अंतिम उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। यदि रेशों को रंगने की आवश्यकता होती है तो यह शीर्ष रंगाई के माध्यम से किया जाता है, लेकिन रंगाई के बाद शीर्ष को फिर से ग्लिंग और रिकॉम्बिंग चरणों से गुजारना पड़ता है। यह रंगे हुए रेशों के मिश्रण में भी मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए।